बचाओ बचाओ, पहाड़ पर कोई मुझे बचा लो। मेरी चीख सुनकर वह भी आ गया। उसका चेहरा बहुत खराब लग रहा था, चेहरे पर डर और सड़ांत फैली हुई थी। ये क्या हो गया? दादा दादी दोनों मर कैसे गए? मैं कुछ समझ पाता उससे पहले दादी पूरी ताकत से मुझे कब्र के गड्ढे की तरफ खींचने लगी और मुझसे चिल्लाकर बोली, अरे बूढ़े जल्दी आओ, मदद करो। छोटू बात नहीं मान रहा, हमारे साथ नहीं चल रहा। मेरे दादा का चेहरा भयानक हो गया। उसने मेरी बांह कसकर पकड़ ली और ठंडी आवाज में बोला, छोटू जल्दी खाट पर चढ़ जा, हमारे साथ चल। ये खाट नहीं है, ये कब्र का गड्ढा है, तुम लोग मुझे मारना चाहते हो। दादा और दादी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनकी आंखों में अजीब चमक थी। दादी कर्कश हंसी हंसते हुए बोली, छोटू तू भ्रम में है, ये तो मिट्टी की खाट है। हाँ यही खाट है, जल्दी ऊपर चढ़। वे दोनों मेरी बांह पकड़े मुझे गहरे गड्ढे में घसीटने लगे। दादी पीछे से पूरी ताकत से धक्का दे रही थी, मुझे गड्ढे में फेंकना चाहती थी। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचा लो। मेरी आवाज निकलते ही मुझे दूर एक रोशनी दिखी। मेरे परदादा हाथ में लालटेन लिए खड़े थे। लालटेन से पीली रोशनी फैल रही थी। मैंने आंखें फाड़ दी। दादा डर के मारे बोला, बाप आ गया, जल्दी छोटू को ले चलो, कहीं वह छोटू को खा ना जाए। छोटू जल्दी चल हमारे साथ, तेरा परदादा तुझे खा जाएगा। मेरे परदादा का चेहरा बैंगनी राख जैसा था। वह लालटेन उठाए हमारी तरफ बढ़ते हुए बुदबुदा रहा था। छोटू इधर आजा, तेरे दादा दादी मर चुके हैं, वे तुझे अपने साथ ले जाना चाहते हैं, जल्दी लौटा। दादा मेरी बांह और कसकर पकड़ते हुए बोला, छोटू हमारे साथ चल, तुझे याद नहीं क्या तेरा परदादा तो 10 साल पहले ही मर चुका है। लालटेन की रोशनी में परदादा पूरा पीला दिख रहा था। उसने आंखें सिकोड़कर भारी आवाज में कहा, छोटू होश में आ, तेरे दादा दादी मर चुके हैं, उनकी बैलगाड़ी खाई में गिर गई थी, दोनों वहीं मर गए। छोटू होश में आ, ये तुझे धोखा दे रहे हैं। परदादा की बात सुनते ही मेरा सिर फटने लगा। मैं जोर से चौंक कर जाग गया। 3 दिन पहले गांव में भयानक बर्फबारी हुई थी। मेरे दादा दादी बैलगाड़ी से कस्बे में सुअर का मांस बेचने गए थे। लौटते वक्त गाड़ी खाई में गिर गई थी और दोनों जिंदा ही मर गए थे। मैंने मुड़कर दादा दादी को देखा। उनका चेहरा सफेद पड़ चुका था, आंखें लाल थीं, शरीर पर गीले धब्बे फैले थे। वे बिना पलक झपकाए मुझे घूर रहे थे। मैं डर के मारे 2 कदम पीछे हट गया और चिल्लाया, तुम मुझे धोखा दे रहे हो, तुम लोग 3 दिन पहले ही मर चुके हो। दादा का चेहरा टेढ़ा हो गया। छोटू हमारे साथ चल, फिर हम सब हमेशा साथ रहेंगे। दादी का चेहरा भी बिगड़ गया। वह चीखती हुई बोली, हाँ छोटू हमारे साथ चल। मैंने झटके से दादा की पकड़ छुड़ाई और परदादा की तरफ दौड़ पड़ा। अब उनका चेहरा बिल्कुल सामान्य हो गया था। छोटू जल्दी चल, हमें यहाँ से निकलना है, भूतों के दरवाजे से दूर। परदादा मेरा हाथ पकड़कर पहाड़ से नीचे भागने लगे। पीछे से दादा की दहाड़ सुनाई दी, छोटू वापस आ जा, वापस आ जा। मैंने डरते हुए पीछे देखा। दादा दादी दोनों मेरा पीछा कर रहे थे। उनके चेहरे बेहद डरावने और विकृत थे। पहाड़ के नीचे पहुंचते ही मुझे एक नदी दिखी। नदी में एक नाव बंधी थी। परदादा मुझे नाव पर बैठाकर हाँफते हुए बोले, छोटू आखिरकार मैं तुझे नाव पर ले आया। परदादा, इस नाव में चप्पू तो है ही नहीं। मेरी बात खत्म होते ही नाव अपने आप सरकने लगी, धीरे धीरे पानी में बहने लगी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। दादा दादी नदी किनारे खड़े मुझे घूर रहे थे। उनकी नजरें इतनी भयानक थीं कि मेरा शरीर सुन्न होने लगा, मेरा सिर घूमने लगा, पलकें भारी हो गईं और मैं बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो देखा परदादा मेरे पास बैठे थे और हुक्के में तंबाकू पी रहे थे। छोटू तू होश में आ गया, तुझे दादा दादी तेरी जान बांध ले जाने ही वाले थे। मैंने आंगन की तरफ देखा तो वहां 2 ताबूत रखे थे। ताबूत के अंदर मेरे दादा दादी के शव थे। मेरे पूरे शरीर में ठंडा पसीना उतर गया। तेरी दादी को डर था कि तू अकेला इस दुनिया में बहुत दुख झेलेगा, इसलिए वह तुझे अपने साथ ले जाना चाहती थी। परदादा ने मेरे सिर पर हाथ फेरा। उन्होंने दादा दादी का अंतिम संस्कार कराया और उन्हें खानदानी श्मशान में दफना दिया। मैंने दादा दादी को प्रणाम किया और परदादा के साथ पहाड़ से नीचे लौट आया। घर पहुंचकर परदादा ने मेरी कलाई में लाल धागा बांध दिया। उसके बाद मैंने कभी सपने में भी अपने दादा दादी को नहीं देखा।